दोस्तों, आज की कहानी है ससुर ने एक सास को दिखाया सच का आईना। क्या बात है सुनिधि जी, कुछ परेशान लग रही हैं। हाँ निखिल जी, कल मैंने बेटे बहू की आपस की बातें सुन ली थी। दिव्य बहू से कह रहा था, मैंने पहले ही बोला था माँ बाबूजी को साफ साफ बता दो हम दूसरे शहर में शिफ्ट होंगे, पर तुम्हें तो आदर्श बहू बनना था ना। और मुझे भी बताने से ये बोलकर मना कर रखा था कि जब का तब देखा जाएगा। सच में निखिल, क्या बेटा बहू हमें छोड़कर चले जाएंगे? मैं कितना ख्याल रखती हूँ इन लोगों का। इन्हें यहाँ किसी बात की कमी या परेशानी ना हो, पर आजकल कौन सास ससुर के साथ रहना चाहता है। जब दिव्य खुद ही हमसे दूर जाना चाहता है तो फिर किसी को क्या दोष देना। निखिल, मैं दिव्य के लिए इतना करती हूँ तो वो भी तो मेरी बीमारियों का बराबर ख्याल रखता है। और सच बताऊँ, मन में ये संतोष रहता है कि विपरीत परिस्थितियों में बेटा बहू तो साथ में है ना। शायद इसीलिए मैं भी इतनी आज़ाद ख्याल और उदार चरित्र की बन गई हूँ, ताकि मेरी कोई भी गतिविधि बच्चों को मुझसे दूर ना कर सके। तो अब मान लीजिए सुनिधि जी, आप खुद गर्ज हो गई हैं, और सबसे बड़ी बात, आपने अपने चारों तरफ गलतफहमी की दीवार खड़ी कर रखी है। मैं इतना करती हूँ, मैं वो, अरे कभी सोचा है बच्चों को ये सब चाहिए भी या नहीं? आप दिव्य के बचपन और तोते वाली बात भूल गई क्या? तोते का नाम सुनते ही सुनिधि अतीत की स्मृतियों में खो गई। बरामदे में रखे ड्रेसिंग टेबल के शीशे में रोज खुद खुद चोंच मारकर आवाज करती थी गौरैया। शीशे में दाग ना पड़े सुनिधि एक कपड़े से ढक देती थी। आज तो कुछ ज्यादा ही आवाज आ रही थी। धीरे से जाकर देखा, एक तोता वहां पर बैठा है। सुनिधि के मन में तोते के प्रति प्यार व पालने की लालसा ने उसे कैद करने की सोची और धीरे से दरवाजा बंद कर दिया। फिर पिंजरा मंगवाकर उसे कैद कर बेटे की भांति उसकी देखरेख की। उस समय दिव्य की उम्र महज 9 साल की ही तो थी। कितनी बातें करता था दिव्य उससे, बिल्कुल एक परिवार के सदस्य की तरह। दिव्य कभी कभी पूछा भी करता था, माँ इसे पिंजरे में क्यों कैद कर रखा है? सुनिधि प्यार से समझाती, बेटा ये उड़ जाएगा, फिर इसकी देखभाल कौन करेगा, दाना पानी कौन देगा? पर नन्हे दिव्य को माँ की बातें कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आई। एक दिन सुनिधि जैसे ही खाना डालने गई, देखा पिंजरे का दरवाज़ा खुला, तोता गायब। सुनिधि जोर से आवाज़ लगाई। दिव्य डरा सहमा दिव्य सामने खड़ा था। सुनिधि के हजारों प्रश्न का बस एक ही जवाब, वो आकाश में उड़ना चाहता था माँ, और मैंने उसे कैद से मुक्त कर आज़ाद कर दिया। दिव्य की भावना समझ सुनिधि ने उसे गले से लगा लिया था। फिर क्यों आज दिव्य की भावना समझने में तकलीफ हो रही है? दिव्य के लिए ये पिंजरा क्यों नहीं खोला जा रहा है? वो भी तो खुले आसमान में उड़ान भरना चाहता होगा। कहीं कर्तव्य फर्ज का जामा पहनाकर उसे बधुआ तो नहीं बना रही? कहीं मेरी स्वार्थता प्यार रूपी कैंची उसके पर तो नहीं काट रहे ना? नहीं नहीं, दूर रहकर भी फर्ज निभाए जा सकते हैं, बस निभाने की भावना होनी चाहिए। निखिल ने ठीक ही तो कहा, मैं खुद गर्ज तो नहीं हो रही। बेटा ये मेरी अटैची भी रख ले। आज बच्चों को उड़ान भरने के लिए उसकी माँ मंजिल तक पहुँचाएगी। मैं भी तेरी ताकत बनना चाहती हूँ, कमजोरी नहीं। मैं भी देखकर खुश होना चाहती हूँ कि मुझसे भी अच्छे और समझदारी से घर गृहस्थी मेरे बच्चे चला रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, मैं ही सर्वोपरि हूँ। मेरे चलते ही घर सुचारू रूप से चल रहा है। जैसे भ्रामक मिथ्या से निकलना चाहती हूँ। और सच मानो बेटा, जब माँ बाप से बच्चे आगे निकलते हैं ना,
तो सबसे ज़्यादा खुशी माँ बाप को ही होती है। मुस्कुराते हुए पास खड़े निखिल ने बच्चों के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।